मैं अंशु अग्रवाल, मैं बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ और मेरी जो एडिक्शन है वो अल्कोहल और गांजे की है। मेरी गांजे की शुरुआत हुई थी जब मैं कॉलेज में था तब। मेरे जो कॉलेज है वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स थे मेरे, उन लोगों के साथ मैं गांजा पीना स्टार्ट कर दिया था। और गांजा पीना स्टार्ट तो उन लोगों के साथ कर दिया, बट धीरे धीरे जो मेरी फैमिली है उनको पता चल गई कि ये कॉलेज, क्योंकि कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे मेरी फैमिली की कांटेक्ट होती रहती थी, तो मेरी फैमिली को पता चल गई कि ये गांजा की स्मोक करता है। तो धीरे धीरे मेरी फैमिली ने मुझ पर प्रेशर बनाया कि तुम्हारी जो फ्रेंड्स सर्किल है वो ख़राब है, तुम्हारी जो संगत है वो ख़राब है, तुम अच्छे फैमिली से हो तो अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, जो पढ़े लिखे फ्रेंड्स हैं उनको बनाओ। क्योंकि मैं भी पढ़ाई में बहुत तेज़ था उस टाइम पे। और धीरे धीरे मैं, क्योंकि फैमिली प्रेशर और मुझे भी यह रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो फ्रेंड्स है वो सर्किल मेरी अच्छी नहीं है, तो मैं फ्रेंड्स से दूर होते चला गया धीरे धीरे। और क्योंकि धीरे धीरे मैं फ्रेंड्स से तो दूर हो गया, बट मेरी जो एडिक्शन थी गांजे की वो समाप्त नहीं हुई, तो मैं अकेले गांजा पीना स्टार्ट कर दिया। तो अकेले गांजा पीना स्टार्ट कर दिया, तो इस दौरान गांजा का जो एडिक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया, क्योंकि अकेले पीता अकेले थॉट्स आते हैं और अकेले पीने से आपका एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाता है। तो इस तरह से आपका मेरा जो एडिक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया। तो मुझे और एडिक्शन जो मेरा बढ़ता चला गया, इस दौरान मेरी जो आस पड़ोस के जो नाइबर्स हैं उनके सामने भी मेरी इज्जत की बहुत मतलब मेरी इज्जत बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई। और मैं जब घर से बाहर निकलता तो एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता मेरे अंदर। और मेरे जो आसपास के दोस्त थे उन लोगों से भी मैं अलग हो गया, और उन लोगों से बातें कम करना, घर में जो गेस्ट आते थे उन लोगों से भी कम मिलना जुलना, एक इंट्रोवर्ट जो पर्सनालिटी होती है वो मेरे अंदर डेवलप हो गई थी। फैमिली वालों से भी कम बातें करना, और मेरी जो एंगर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जो अननेसेसरी थॉट्स है वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आने लगे। बेमतलब का गुस्सा करना मेरे अंदर होने लगा, और फैमिली वालों पर बेमतलब का, जो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता उसे याद कर करके मैं फैमिली वालों पे गुस्सा करता था, और ख़ुद भी परेशान रहता था और फैमिली को भी परेशान करता था। और क्योंकि मेरी जो फैमिली है उनका जो रेपुटेशन है वो मेरे पूरे सिटी में बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि मेरे दादाजी है उन्हीं ने मेरी सिटी की पहली हाई स्कूल बनाया था। और मेरे जो डैड है वो बहुत ज़्यादा डोनेशन करते हैं मेरी सिटी में, तो इस दौरान मेरी फैमिली की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है अपने सिटी में। बट हम जो इस नशा के चपेट में आ गए थे, इसके कारण मेरी फैमिली और मेरी दोनों की इज्जत बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई। और मेरे कारण मेरे पापा को भी कई बार बात सुनने पड़े थे लोगों की कि आपका बेटा यहाँ पे नशा करता है, ये करता है। तो कुछ लोग दो बात में चार बात और लगा के बोलते हैं, तो इस दौरान मेरी फैमिली की इज्जत बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई। इस दौरान मुझे भी यह रियलाइजेशन होने लगा कि मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, बट जो नशा है वो मेरी नहीं छूट रही थी। और नशा क्योंकि मैं अकेले करने लगा था तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। इसके बाद मुझे ट्रीटमेंट के लिए रिहैब में एडमिट किया गया, जो पटना रिहैब है वहाँ मेरी 45 डेज की ट्रीटमेंट चली। बट इस दौरान ट्रीटमेंट जो मेरी कंप्लीट हुई थी, ये पूरी ट्रीटमेंट नहीं, पूरी ट्रीटमेंट मेरी 3 मंथ्स की थी। बट मेरी फैमिली वालों ने, क्योंकि मैं फर्स्ट बार रिहैब गया था, और तो 45 डेज में मुझे डिस्चार्ज करवा लिया मेरे फैमिली वालों ने। और उसके बाद मैं 10-15 दिन जो रिहैब से आया, उसके बाद 10-15 दिन मैंने नशा नहीं किया बिल्कुल। उसके बाद मैं फिर से नशा स्टार्ट कर दिया। और इस दौरान क्योंकि मेरे जो पहले फ्रेंड सर्किल थे उससे मैं अलग हो गया था, तो इस दौरान मैं कुछ नए फ्रेंड्स जो लिमिट में नशा करते उस तरह का ढूंढने लगा। और कुछ 2-3 फ्रेंड्स के साथ ही, ज़्यादा इधर 10-15 फ्रेंड्स नहीं, 2-3 फ्रेंड्स के साथ ही अपना नशा करने लगा। तो वो लोग जो नशा करते हैं वो लोग अपना लिमिट में करते हैं, लिमिट में करने के बाद घर चले जाते हैं और ये करते हो। मेरी जो एडिक्शन है वो बहुत बढ़ती चली गई। उस दौरान भी मैं उनके साथ भी वीड स्मोक करता गांजा, और गांजा लेके घर पे भी आ जाता और घर पे भी गांजा स्मोक करता। स्थिति यहाँ तक ख़राब हो गई थी कि मेरे जो रूम है, मेरे रूम में जो मेरा पर्सनल रूम था, तो पर्सनल रूम में मैं बैठकर आराम से अपना एसी ऑन करके, खिड़की खोल के एसी ऑन करके खिड़की खोल लेता और पंखा चालू कर देता और रूम लॉक कर देता, आराम से गांजा पीता अपने रूम में। तो उससे क्या, अगर मैंने सोचता कि गांजा पीता उसका धुआं सारा बाहर निकल जाएगा खिड़की से और एसी से। तो ये दिक्कत होने लगी कि मैं अपने रूम में गांजा पीना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे करके मैं अपने घर में पीना स्टार्ट कर दिया। मैं छत में जाके पीना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी जो स्मेल है वो भी आसपास जाने लगे, आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं।
तो उन्होंने भी शायद कंप्लेन किया घर में, क्या किया तो ये बात तो मुझे नहीं पता कंप्लेन किया, क्योंकि पापा मुझे बताते नहीं थे कोई कंप्लेन करता था तो बट स्थिति पापा को इस बात का बहुत बुरा लगा कि मैं घर में गांजा पीने लगा हूँ, अपने रूम में गांजा पीने लगा हूँ, रूम लॉक करके रूम में रात भर गांजा पी रहा हूँ, रात भर गांजा पी रहा हूँ, कान में हेडफोन लगा के अपना मोबाइल ऑन करके आराम से गांजा पीते रहे रात भर। 9 बजे से स्टार्ट किए गांजा, 10 बजे पिए, 11 बजे पिए, फिर कुछ खाने का बाहर से फ्रिज से लेके आ गए, खाना खाए, फिर मोबाइल में अपना वीडियो देख रहे, गाना सुन रहे, फिर गांजा स्मोक कर रहे। तो स्थिति यहाँ तक चली गई थी। उसके बाद मेरे जो डैड है उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें एक साउथ टूर ले जाते हैं 1 मंथ के लिए, क्योंकि हम साउथ टूर पे जाते रहते हैं हर 2-3 साल में। तो साउथ टूर में ले जाते हैं, तो उस साउथ टूर में ले जाने के बाद मेरे फैमिली ने मुझे बेंगलोर में रिहैब में एडमिट करा दिया। लाइक 2-3 दिन मैंने ट्रैवल किया बेंगलोर में जो वनरेला है, ये नंदी हिल्स यहाँ पे। उसके बाद बेंगलोर के ही जो रिहैब है वहाँ पे मैं एडमिट हो गया। वहाँ मेरी पूरी 3 मंथ्स की ट्रीटमेंट हुई, बट वहाँ से निकलने के बाद भी मैं बहुत देर तक नशे से दूर नहीं रह पाया, और लगभग 5 दिन तक मैं नशा से दूर रहा। और इस दौरान मेरी डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी हुई थी, तो उन्होंने एक मुझे एडवाइस दी थी कि तुम्हारे सूखे नशे के कारण ये दोनों जो ब्रेन है यहाँ की नशे में बहुत जो नस होती है नर्व्स वो बहुत ड्राई हो गई है, वहाँ पे ऑक्सीजन और ब्लड बहुत कम पहुँचता है। तो इस कारण मुझे साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी इस दौरान स्टार्ट हो गई थी। मुझे अननेसेसरी थॉट्स आना, ओवर थिंकिंग होना, कभी गुस्सा हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना, कभी बहुत अच्छी बातें सोचना, कभी बुरी बातें सोचने लगना, इससे ऐसे थॉट्स आने लगे। साइकेट्रिक सिम्टम्स भी मेरे अंदर डेवलप हो गए। और उसके बाद उस रिहैब से आने के बाद मैं जब वापस अपने बिहार गया तो मैं अपने फैमिली से डिमांड करने लगा कि मुझे जाना है कोई सिटी उटी में, क्योंकि मुझे विलेज का कल्चर नहीं पसंद है। तो इस डिमांड के कारण और कुछ फैमिली प्रेशर था, मनी इशू हो जाता, क्योंकि मुझे मनी का बहुत ज़्यादा एडिक्शन था। बचपन से मेरे पास जब पैसा रहता तो एक कॉन्फिडेंस रहता था, जब पैसा नहीं रहता तो अंदर ही अंदर लाइक होता एक चीज़। तो पैसा मैं बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगा फैमिली से कि मुझे 20,000 दो, 30,000 दो, कभी भी। तो डिमांड करने बहुत एक्सेसिव डिमांड करने लगा पैसों की, जिसके कारण भी थोड़ा घर में लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो उसके कारण भी पापा ने मुझे एक बार छूट दे दी कि तुम जाओ अपने बल पे जो करना है करो, लेकिन कुछ करके आना। हम बेंगलोर गए, वहाँ पे भी मैंने ना स्टडी कर पाए हम, क्योंकि नशे के कारण, और ना कोई काम कर पाए, ना कोई अपने जो हॉबी है म्यूजिक ये सब, उसमें भी हम वर्क नहीं कर पाए। वहाँ पर भी मेरी नशे चालू रही, और वहाँ पे मैंने अल्कोहल बहुत बुरी तरह पिया। और एक्सपीरियंसेस तो मैंने 2-3 और ड्रग्स के भी ली थी, लेकिन एडिक्शन तो मुझे किसी चीज़ की नहीं हुई, 1-2 बार मैंने लिया था। वहाँ से आने के बाद जो बेंगलोर से जब वापस आया मैं अपने घर में, तो और बुरी तरह से मैंने गांजा पिया, बहुत बुरी तरह से इस बार। क्योंकि बेंगलोर गया था, मैं अकेले गया था, अकेले आया, अकेले पूरा बेंगलोर ट्रैवल किया। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो बहुत हाई सोसाइटी के थे, उनके साथ रहा मैं। तो एक फेक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जग गया, एक फेक कॉन्फिडेंस। तो उसके कारण मैं जब घर पे आया तो इस बार मैं लिमिट क्रॉस करके गांजा पीना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक स्टार्ट कर दिया कि इंजेक्शन लगाने से मेरे ब्लड बहुत कम ब्लड निकलता, मेरी पूरी तरह से बॉडी से लेकर सबसे ड्राई होने लगी, ये स्थिति हो गया। उसके बाद मैं फिर पापा से और चांस मांगा और मैं दिल्ली गया इस बार स्टडी के लिए। स्टडी के बहाने से गया दिल्ली, और स्टडी के बहाने से जब दिल्ली गया तो वहाँ भी मैंने नशा किया, लेकिन इस बार नशा में मेरा अल्कोहल और वीड दोनों साथ में स्टार्ट था, कॉकटेल होता था हर बार। और इस दौरान एक पहाड़गंज है, यहाँ पर भी मैंने वहाँ के जो पब्स है वहाँ पर भी मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स किया। तो इस दौरान तक घर में बहुत कंप्लेन आने लगा। जो पीजी के ऑनर थे उन्होंने 2-3 बार घर में कंप्लेन कर दिया, क्योंकि आपका बेटा ड्रिंक करके आता है, रात भर बाहर रहता है, रात में कभी 1 बजे आता है, 2 बजे आता है। ये बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा होने लगा था, तो घर में कंप्लेन होने लगा। और इसके बाद मैं अपने वापस अपने कुछ दिनों के ब्रेक लेके मैं अपने घर आया। घर आने के बाद मैं 10-15 दिन के लिए डिटॉक्स पीरियड में रहा। डिटॉक्स पीरियड में अपने घर पे ही डिटॉक्स पीरियड में रहा। उसके बाद मैंने अपने फैमिली से कंसल्ट किया कि मुझे एक बार फिर से किसी रिहैब में एडमिट किया जाए, क्योंकि इस बार मैं खुद से नशा छोड़ना चाहता हूँ। नशा छोड़ के कुछ लाइफ में कुछ बड़ा चीज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो एम थी वो शुरू से थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। मैंने फैमिली से कंसल्ट किया और पापा ने सर्च करना स्टार्ट किया कि कौन सी रिहैब इस बार बढ़िया रहेगी। तो उन्हें समर्पण नशा मुक्ति केंद्र के बारे में पता चला और उन्होंने मुझे यहाँ एडमिट किया। तो यहाँ आने के बाद शुरुआत में तो 4-5 दिन मुझे बहुत इरिटेशन हुआ, तकलीफ़ हुआ कि लाइक ये प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब बाहर में बेंगलोर में था वहीं पे ठीक था, दिल्ली में था वहीं पे ठीक था, वहाँ इंडिपेंडेंट लाइफ था, कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, जब उठना है जब सोना है जो नशा करना है करो।
यहाँ पे एक लिमिटेशन हो गया, रूटीन में बहुत सुधार होने लगा। तो ये 4-5 दिन शुरू में दिक्कत हुई और विथड्रॉल में भी हुई थोड़ी बहुत। और उसके बाद मुझे यहाँ पे जैसे जैसे मैं रूटीन में यहाँ का शेड्यूल जो है उसको फॉलो करते चला गया, वहाँ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सुधार उत्पन्न हुआ। योगा मैं करता हूँ और उसके बाद जो सुंदरकांड है वो भी मैं अटेंड करता हूँ, जिसके कारण मेरी मन और जो आत्मा है दोनों की शुद्धि होती है। मेरी मन जो है पूरी तरह डाइवर्ट और पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि मन में बहुत गलत विचार आते थे, कोई अनकंट्रोल विचार आते थे, आपका जो कंट्रोल में नहीं है वो विचार आते थे। 1 मिनट के अंदर 50 तरह के ख्याल आते थे, कभी कुछ ऐसे ऐसे ख्याल आते थे जो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। तो वैसे वैसे ख्याल आते थे। तो सुंदरकांड पढ़ने के कारण मेरा जो मन एक स्टेबल हुआ और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। और उसके बाद सर जो क्लासेस बताते हैं वो क्लासेस में अटेंड करने लगा, जिसके कारण मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ गलती कर रहा था और जो मेरे पास्ट में मैंने गलती किया था उस सब चीज़ के बारे में मुझे रियलाइज होना स्टार्ट हो गया। और अपने फैमिली के बारे में भी रियलाइज हुआ, क्योंकि मेरे फैमिली ने जो मेरी फाइनेंशियल हेल्प की है और मैंने जो पैसों की बर्बादी की है, जो मेरे कारण सोसाइटी में मेरी फैमिली की इज्जत गई, मेरी इज्जत गई, ये सब के बारे में रियलाइज होने लगा। और इसे कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में भी मैंने एक माइंड में एक नोट्स बनाया। मैं अपने माइंड में एक नोट्स बनाया कि इस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। यहाँ से जाने के बाद किस तरह से किस चीज़ को ठीक करना है। और उसके बाद ये भजन होता है, जिसके कारण जो गलत डायरेक्शन में मेरी माइंड थी वो सही डायरेक्शन में आ रही है। और यहाँ का जो भोजन भी होता है वो प्योर वेजिटेरियन भोजन है, जिसके कारण शरीर में भी जो टॉक्सिन्स होते हैं वो साफ़ होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे जो मेरी लाइफ है वो एक शेड्यूल और एक वे ऑफ लिविंग में मेरी लाइफ जा रही है। और इस दौरान मेरी स्थिति जो पहले थी और आज जो है इस एक चमत्कार से कम नहीं है, कि जो मेरी जो स्थिति जो थी जो पूरी तरह से नशा में डूब गई थी और मैं एक होप छोड़ चुका था कि मैं नशा कभी ज़िंदगी में छोड़ पाऊंगा और ज़िंदगी में कुछ कर पाऊंगा, ऐसा मेरा जो आशा था वो ख़त्म होता जा रहा था। आज मेरी वो आशा वापस से जागृत हुई है। इसके लिए मैं यहाँ के संचालक को धन्यवाद करना चाहूँगा और जो मेरी फैमिली है उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसके कारण मैं अपने लाइफ में वापस लौट पाया। धन्यवाद।